ये है बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, साल 2016 में रिव्यूज़ के आधार पर उम्मेद भवन पैलेस को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इस आलीशान और खूबसूरत होटल को इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ द्वारा फैमिली फंक्शंस और वेडिंग्स के लिए अक्सर इस्तेमाल किया गया है। साल 2013 में नीता अंबानी जी का 50th बर्थडे बैश यहीं पर मनाया गया था। और किसे नहीं पता, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर निक जॉनस की वेडिंग सेरेमनी भी यहीं पर हुई थी। जोधपुर, जो राजस्थान के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है, और उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के सबसे फेमस आर्किटेक्चर्स में से एक। भारत का सबसे युवा महल एक शानदार महल है जो एंशिएंट और मॉडर्न आर्किटेक्चर के फ्यूजन का उदाहरण है। जोधपुर में आने जाने वाले सारे पर्यटक उम्मेद भवन पैलेस को देखना नहीं भूलते। ये पैलेस जोधपुर के इतिहास को भी दर्शाता है और इसीलिए ये पैलेस एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस इमारत का निर्माण 1929 से लेकर 1943 के अकाल के दौरान किया गया था। इसके निर्माण के समय सीमा के 15 वर्षों के भीतर लगभग 3000 वर्कर्स ने ऑफिशियली यहाँ काम किया। उम्मेद भवन पैलेस को बनाने में कुल मिलाकर 15 साल लगे। इस महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कठिन समय के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अंततः 1943 में उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण हुआ। महल के निर्माण के दौरान भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। राजा ने प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी लैंचेस्टर को नियुक्त किया था। इस महल का डिज़ाइन हेनरी लैंचेस्टर ने इंग्लैंड में ही बैठकर बनाया था। उनका बनाया हुआ मॉडल आज भी महल के म्यूजियम में महफूज रूप से मौजूद है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। महल के निर्माण के दौरान वहाँ किस पत्थर का उपयोग किया जाए, इस पर काफ़ी बहस हुई। जोधपुर में मार्बल स्टोन नहीं मिला, वो था मकराना में, और मकराना था जयपुर के जुरिस्डिक्शन में। अगर महाराज वहाँ से मार्बल लाते तो जिसकी वजह से जयपुर साम्राज्य और वहाँ के लोगों का लाभ होता, तो उन्होंने पैलेस को मार्बल से बनाने का विचार रद्द कर दिया और इसके बजाय उन्होंने पैलेस के निर्माण के लिए स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया। यहाँ जोधपुर में 2 प्रकार के स्थानीय बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। पहला गुलाबी बलुआ पत्थर या पिंक सैंडस्टोन, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और दूसरा लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन, जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। गुलाबी बलुआ पत्थर अधिक समय तक टिकता है और इसीलिए उम्मेद भवन पैलेस को पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। इस महल का नाम इसके निर्माता महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया था। उम्मेद भवन पैलेस भारत का सबसे यंगेस्ट पैलेस है। इस महल का निर्माण 1943 में हुआ था और भारत को आज़ादी मिली 1947 में। इसके अलावा 1943 और 1947 के बीच कोई भी महल नहीं बनाया गया और इसीलिए ये महल भारत का सबसे यंगेस्ट महल बन गया। बाहर से देखने पर यह महल भले ही बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है, पर अंदर से 4 या 5 फीट के अंतर के साथ पीओपी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर का तापमान बाहर के तापमान से भिन्न होता है और इसीलिए यह इमारत वातानुकूलित है। तो ये मान लो कि उस समय जैसे कि एयर कंडीशनर का ही आविष्कार हुआ था। इस पैलेस के निर्माण के पीछे एक कहानी है। दरअसल में 1920 के दशक में यहाँ बारिश ही नहीं हुई थी और चारों तरफ अकाल पड़ गया था। गांव के लोगों के पास कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने महाराजा उम्मेद सिंह जी से मदद मांगी। अपनी प्रजा की मदद करते हुए और उनको रोजगार देने के उद्देश्य से महाराजा ने ये भव्य पैलेस बनाने का फैसला लिया। महल बनाने के लिए उन्होंने चित्र पर्वत का चुनाव किया, इसलिए उम्मेद भवन पैलेस को लोकल लैंग्वेज में चित्र पैलेस भी कहा जाता है। आपको बता दूं तो ये महल 26 एकड़ के हरे भरे बगीचों के बीच फैला हुआ है और इस पैलेस को बनाने में
लगभग 95 लाख की लागत आई थी। मंडोर गार्डन में आज़ादी से ठीक पहले एक ऐतिहासिक बैठक हुई। भारत की आज़ादी से पहले सभी राजनेता राजा से मिलने आए थे। राजनेता महाराजा को मनाने आए भारत में रहो, क्योंकि पाकिस्तान जोधपुर के निकट था, जबकि उस समय स्वतंत्र पूर्व प्रत्येक राजा के पास एक विकल्प होता था, भारत या पाकिस्तान, किसी भी देश में शामिल होने का। महाराजा उमेद सिंह जी को भारत के साथ रहने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मनाया था। इस मुलाकात की तस्वीर आप उम्मेद भवन पैलेस के म्यूज़ियम में देख सकते हैं। महाराजा की पत्नी उनसे लंबी थी। वो किसी राजघराने से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। वो एक सामान्य नागरिक थी जो जोधपुर से 45 किलोमीटर दूर ओशिया गांव में रहती थी। महाराजा को वो पसंद आई और बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। महाराजा उमेद सिंह ने जोधपुर के विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अस्पतालों, बांधों का निर्माण और संचालन किया। शहर भर में कई सारे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कैंप्स आयोजित किए। उमेद भवन के संग्रहालय में ये सारी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। संग्रहालय में प्रवेश करते ही आप तेंदुआ और चीते की मूर्ति देख सकते हैं। अत्यधिक शिकार के कारण एशियाई चीता विलुप्त हो गया। महाराजा और उनकी बेटी अच्छे शिकारी थे। असली तेंदुआ और चीते की त्वचा में भूसा भर के यहाँ इस संग्रहालय में चीता और तेंदुए की मूर्ति देख सकते हैं। कांच के अंदर का लकड़ी का मॉडल 3 भागों में विभाजित है। इस महल में 347 कमरे हैं। सीमाओं पर 4 मीनारें हैं। मीनारें उनकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि वे वाटर सप्लाई के लिए बनाई गई थी। मीनारों के नीचे कुआं बनाया हुआ है जो पूरे महल में पानी का सप्लाई करता है। इमारत के बाईं ओर है 40 कमरे जो शाही परिवार के लिए आरक्षित हैं। 4 कमरों को एक संग्रहालय के रूप में बनाया गया है, जबकि बाकी के 303 कमरे होटल ताज द्वारा मैनेज किए जाते हैं। आप संग्रहालय में महल की हूबहू लकड़ी की प्रतिकृति पा सकते हैं। उमेद भवन के संग्रहालय में घूमने के दौरान आपको छत पर एक पेंटिंग दिखेगी। इस फोटो में आप जोधपुर सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध देख सकते हैं। इस पेंटिंग को स्टीफन नॉर्बलिन ने बनाया था, जिन्होंने इस पेंटिंग में युद्ध का बाखूबी चित्रण किया है। इस कलाकार द्वारा बनाई गई अन्य पेंटिंग्स भी यहाँ मौजूद है। युवराज शिवराज सिंह गज सिंह जी के पुत्र थे। वे अपने ज़माने के एक अच्छे पोलो खिलाड़ी थे। एक दुर्घटना में वे घोड़े से नीचे गिर गए और पार्शली पैरालाइज्ड हो गए। ये लैंप पोस्ट चांदी से बने थे और ये उमेद भवन के गेट पर लगाए गए थे। इसी घटना में कुछ लैंप पोस्ट चोरी हो गए, बाकियों को हटाकर म्यूजियम में रख दिया गया। उमेद भवन पैलेस में क्रॉकरी सेट है जो चाइना क्ले से बनाई है, जिस पर असली सोने की प्लेटिंग की गई है। इसके अलावा आपको एक छड़ी देखने मिलेगी जिसमें एक रहस्य था। यह हथियार तब राजाओं द्वारा ही उपयोग किया जाता था और केवल राजाओं को ही इस लाठी का उपयोग करने की अनुमति थी। महाराज उमेद सिंह जी की मृत्यु 1947 में कैंसर के कारण हुई। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए डाइनिंग टेबल, कुर्सी, क्रॉकरी और एक मेन्यू कार्ड जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में है, इनको वैसे ही रखा गया है जैसे पिछली बार उन्होंने वहाँ खाना खाया था। महाराजा उमेद सिंह जी को भोजन करते समय संगीत सुनने का बहुत शौक था। आपको यहाँ वॉशिंग मशीन जैसा देखने वाला एक ग्रामोफोन देखने मिल जाएगा। ये मशीन हाथ से संचालित होती थी और इसका उपयोग संगीत सुनने के लिए किया जाता था। महाराजा उमेद सिंह जी एक महान पोलो खिलाड़ी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पोलो खेल खेले और कई ट्रॉफियाँ भी जीती। संग्रहालय का एक भाग समर्पित है उमेद सिंह जी के खेल के प्रति रुचि और प्रेम के लिए। उमेद भवन म्यूजियम का एक भाग इंपोर्टेड परफ्यूम्स के लिए डेडिकेटेड है। उन दिनों महाराज फ्रांस से परफ्यूम्स इंपोर्ट किया करते थे और फ्रांस की कुछ मशहूर प्रोस्टिट्यूट्स इन परफ्यूम की ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी। महाराज उमेद सिंह जी को मिरर्स का बहुत शौक था। उनका ज़्यादातर सामान कांच का बनाया हुआ था। टेबल, कुर्सी, अलमारी और बिस्तर भी कांच से बनाए हुए थे। उमेद भवन के उद्घाटन के दौरान राजा ने रिबन काटने से इनकार कर दिया। वो कुछ भी कटौती करके नई शुरुआत नहीं करना चाहते थे।
उद्घाटन के लिए एक चांदी का डाला और चाबी लाई गई और समारोह आगे बढ़ा। पुराने ज़माने में राजा दूसरों को उपहार देकर उनकी सराहना किया करते थे। उन सभी मज़दूरों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने महल के निर्माण में काम किया था। राजा के द्वारा एक सोने का राजमिस्त्री उपकरण, एक तांबे की कढ़ाई और एक चांदी का एल आकार के माप का उपकरण, ये तीनों औजार उपहार में दिए गए थे और उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उम्मेद भवन पैलेस के अंदर आप एक ओरिएंटल रूम देख सकते हैं। इस कमरे का उपयोग अक्सर महाराज उनके हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के लिए किया करते थे। इस कमरे में आप पॉलिश कलाकार स्टीफन नॉर्बिन की कलाकृतियाँ देख सकते हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में रामायण के इतिहास को दर्शाया है। महाराज उम्मेद सिंह जी को सोवेनिर्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ था, जिसमें विभिन्न प्रकार के वॉचेस और क्लॉक्स मौजूद है, जो अपने आप में एक बड़ा म्यूज़ियम है। ये है बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, साल 2016 में रिव्यूज़ के आधार पर उम्मेद भवन पैलेस को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इस आलीशान और खूबसूरत होटल को इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ द्वारा फैमिली फंक्शंस और वेडिंग्स के लिए अक्सर इस्तेमाल किया गया है। साल 2013 में नीता अंबानी जी का 50th बर्थडे बैश यहीं पर मनाया गया था। और किसे नहीं पता, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर निक जॉनस की वेडिंग सेरेमनी भी यहीं पर हुई थी। दोस्तों, इस होटल के प्राइसेस की बात करें तो लोअर सीजन इज़ जून, हाई इज़ दिसंबर, एवरेज प्राइस वीक नाइट इज़ 80,000 एंड वीकेंड नाइट इज़ 1,20,000 एंड एवरेज प्राइस एज पर गूगल फॉर नाइट स्टे इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45,000। यहाँ पर एक छोटा सा हट है जहाँ पर आपको एंटीक कलेक्शंस देखने मिल जाएंगे। ये है रॉयल फैमिली द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ विंटेज कार्स जो कि इस म्यूज़ियम के सामने रखी गई है और ये यात्रियों के लिए एक मुख्य आकर्षण बन गया है। तो दोस्तों, ये था उम्मेद भवन पैलेस, द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड।
तो आपके लिए ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है राजस्थान के जोधपुर सिटी में। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।